सूद ने आंध्र प्रदेश के गरीब किसान नागेश्वर को कौन सी कंपनी का ट्रैक्टर दिया, वो ट्रैक्टर कितने लाख का है, यह भी बताएंगे कि बहुत सारे लोग जो सवाल करते हैं कि सोनू सूद के पास इतना पैसा आता कहां से है, ये भी वीडियो में बताएंगे। और यह भी बताएंगे कि आंध्र प्रदेश के किस बड़े नेता की सोनू सूद द्वारा मदद करने के बाद अंतरात्मा जागी और उस नेता ने भी किसान परिवार की क्या मदद की। पहले शुरुआत करते हैं आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के राजपुरम गांव के किसान नागेश्वर की कहानी से। नागेश्वर के परिवार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में पूरा परिवार जुताई करता दिखाई दे रहा है और बैल की जगह बेटियां जुताई करती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसने देश को हिलाकर रख दिया। सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर वीडियो देखा और वादा किया कि शाम तक इस परिवार के पास ट्रैक्टर पहुंच जाएगा और सोनू सूद ने शाम तक ट्रैक्टर पहुंचा भी दिया। अब आपको बताते हैं कि सोनू सूद ने कौन सी कंपनी का ट्रैक्टर दिया और वो कितने लाख का है। सोनू सूद ने गरीब किसान नागेश्वर को सोनालिका DI 47 RX मॉडल का ट्रैक्टर दिया है, जिसकी कीमत अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, जो 5,60,000 रुपए से 5,90,000 रुपए के बीच है। अब दूसरा सवाल जो सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं, अब सवाल उठता है कि आखिरकार सोनू सूद के पास इतना पैसा आता कहां से है। वो हम आपको एक उदाहरण के द्वारा बताते हैं। सोनू सूद ने गरीब किसान नागेश्वर को करीब 5.25 लाख रुपए का ट्रैक्टर दिया। अगर सोनू सूद 1 करोड़ रुपए की चैरिटी करते हैं तो ऐसे 16 ट्रैक्टर वो गरीब किसानों को दे सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी मदद दिखाई देगी। या ट्रैक्टर के अलावा कुछ और भी दे सकते हैं, वो भी बहुत बड़ी मदद दिखाई देगी। लेकिन 1 करोड़ रुपए आप सोचिए कि बड़े बड़े फिल्मी सितारों, राजनेताओं, उद्योगपतियों, उनके लिए क्या मायने रखते हैं। 1 करोड़ रुपए वो विज्ञापनों में खर्च कर देते हैं, अरबों रुपए वो रैलियों में खर्च कर देते हैं, अरबों रुपए अपने बेटे बेटियों की शादी में खर्च कर देते हैं, लेकिन गरीबों की सोनू सूद की तरह मदद नहीं कर सकते। इसीलिए सोनू सूद की मदद बहुत बड़ी दिखाई दे रही है। हालांकि बड़ी इसलिए है कि कोई और नहीं करता। ऐसा नहीं है कि इतना सवाल उठाया जाए कि कोई ब्लैक मनी आ रही है, कोई पार्टी फंडिंग कर रही है, जैसा कि बहुत सारे लोगों ने बात की, भाजपा के साथ कनेक्शन की भी बात की। लेकिन सोनू सूद अगर आंध्र प्रदेश में किसान की मदद कर रहे हैं तो आखिरकार वहां उनका राजनीतिक स्वार्थ क्या है, यह बड़ी बात है। और राजनीतिक स्वार्थ है तो राजनेताओं को भी इस तरह के काम करने चाहिए। अभी भारतीय जनता पार्टी ने वर्चुअल रैली की करीब 250 करोड़ रुपए बताते हैं कि उसमें खर्चा हुआ, 72,000 LED भी लगाई गई। आप सोच कर देखिए कि 250 करोड़ में करीब 4,000 ट्रैक्टर सोनू सूद की तरह बीजेपी किसानों को दे सकती थी। और अगर ऐसा किया जाता तो वाहवाही अपने आप हो जाती। वर्चुअल रैली की लोग निंदा कर रहे हैं। अगर बीजेपी इस कोरोना काल में ट्रैक्टर देने के माध्यम से या कोई और मदद के माध्यम से गरीबों को डायरेक्ट मदद करती, हजारों गरीबों की मदद हो सकती थी, तो सोचिए कि विपक्ष का भी मुंह बंद हो जाता, चुनाव में भी फायदा होता, गरीबों का भी फायदा होता। और मीडिया तो वैसे भी अगर बीजेपी की बात करें, मोदी सरकार की बात करें तो उनके लिए ज्यादा दयालु रहता है, तो उनको भी मौका मिलता अच्छा प्रचार करने का, और करना भी चाहिए अच्छे कामों का। लेकिन हमारे नेता वर्चुअल रैलियों में पैसा खर्च कर सकते हैं, सोनू सूद की तरह पैसा खर्च नहीं करते। आंध्र प्रदेश के बड़े नेता चंद्रबाबू नायडू ने सोचे कि सोनू सूद की मदद के बाद उस परिवार की सुध ली। अब चंद्रबाबू नायडू ने ट्वीट करके बताया कि सोनू सूद को धन्यवाद दिया और किसान परिवार की दोनों बेटियों की पढ़ाई और आगे उनका भविष्य बनाने की जिम्मेदारी आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने ली है। तो सोनू सूद ने राजनेताओं को एक आईना दिखाया है कि करोड़ों की रैलियों पर खर्च करने की बजाय, करोड़ों के विज्ञापनों पर खर्च करने की बजाय गरीबों की डायरेक्ट मदद करिए। आजकल सोशल मीडिया प्रचार का बहुत बड़ा माध्यम है। अगर आप लोगों के दिल में घर बनाएंगे तो मीडिया भी अपने आप कवर करेगा। आप सोनू सूद की मदद और राजनेताओं के इस तरह मदद ना करने पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें।